निज स्वरूप का बोध कराने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 21 के 15वें श्लोक में समझा रहे हैं। सयुजा निजा परम जुसेत अन्न तंत्र सर्वत्रम बीजगुप्ते सह अग्रहित्वाम निर्बंधः आवहत नित्यम। 15वें श्लोक में निज स्वरूप का बोध करने वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, जो परम संत निज स्वरूप को जान लेते हैं, यहाँ वहाँ और सर्वत्र अवस्था में वह हमेशा साथ ही रहते हैं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुषोत्तम उन परमेश्वर की तरह ही सेवा करने योग्य है। उन्हें न त्यागना चाहिए और न उनसे घृणा ही करें, हमेशा उन्हें समर्पण भाव पूर्वक ही देखें। अकस्मातः परम कृपालो सद्गुरुम यम आवहति सुरति शब्द निरति च साधनम लभ्यते सह परम क्षणम। 16वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, जिस निज स्वरूप को साधन योग द्वारा श्रुति शब्द से ऊपर के सत्यलोक में जाना होता है तथा उसके ऊपर अनामी परम धाम तक योगी जाता है, जहाँ से निरति का परिचय होने पर निज स्वरूप का परम बोध प्राप्त होता है। वही विशेष अनुभव परम कृपालु सद्गुरुदेव के समर्पण भाव से अकस्मात क्षण भर में ही प्राप्त हो जाता है। सुरति शब्द निरति विमुक्तम च अहम त्वं पूर्णमदा पूर्वयं परम जुसेतः सह निर्बंधम। 17वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, यह जो निज स्वरूप का परम बोध है वह श्रुति शब्द तथा निरति से पूरी तरह जानने में नहीं आता है, और मैं तथा तुम नाम से जो उपाधि है वह भी नहीं जान सकते हैं। सब प्रकार से पूर्ण निज स्वरूप सबका आदि कारण है। ऐसा परमेश्वर सबके द्वारा परम पूजनीय एवं जानने योग्य है। निर्गुणम निराकारम च नित्यम विमुक्तम ततम उपाधि द्वंद्वाद्वैतम लियते निर्बंधते परम। 18वें श्लोक में निज स्वरूप का भाव समझाते हुए श्री गुरु महाराज जी मधुर वचनों से कहते हैं कि हे निर्बंध, वह निज स्वरूप सभी गुणों से रहित निराकार स्वरूप वाला है और वह हमेशा मुक्त है। उपाधियां एवं द्वंद्व उस एक परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वे सभी जिसमें विलय हो जाते हैं। ऐसा वह निज स्वरूप परम संतों द्वारा ही जानने योग्य है। उदच्य लियतो चह न आदि अंत मध्यम विमुक्तम रजनी दिवसो च सर्वद्वंदातीतम परम ज्योतिषम। 19वें श्लोक में परम पारखवान सद्गुरुदेव जी महाराज निर्बंध को निज बोध का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि वह निज स्वरूप उत्पत्ति एवं प्रलय वाला नहीं है और न उसका आदि अंत तथा मध्य ही है, और जहाँ दिन रात भी नहीं होता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से सर्वदा मुक्त स्वरूप वाला यह निज स्वरूप परम प्रकाशवान है, जिसका पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसे अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। अस्मनं विज्ञाते लियते परम का श्रुति निरतियम कह शब्दम साधनम निर्बंधा किमर्थम चह प्रयोजनम। 20वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव भगवान परमहंस देव जी महाराज निज स्वरूप का परम बोध समझाते हुए
कहते हैं कि हे निर्वनदेव, जिस इस निस्वरूप के जान लिए जाने पर साधक उसमें लीन हो जाता है, फिर सुरति नृत्य की कौन सी आवश्यकता रहती है और कौन से शब्द और साधन योग का ही प्रयोजन रहता है। निज स्वरूप को जानने वाला किस लिए कोई प्रयोजन करेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से जागृत हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् पारक संहिता बोध से हम भक्तों तक बहुत ही ज्ञान पहुंचाया है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। हम तो इतने भाग्यशाली भक्त हैं जो श्रीमद् पारक संहिता सद्गुरुदेव भगवान ने अपने हस्त कमलों से लिखकर हम भक्तों तक ज्ञान कराया है। और आज पारक संहिता का अध्याय समाप्त हुआ। वो श्रीमद् पारक संहिता का इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को मैं हमेशा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती रहूँगी।